हम लोग फोकस करेंगे प्रियो आज के वचन जो कि हीलिंग और मिरेकल के ऊपर ये वचन को हमने लिया है। लूका उसका 7 अध्याय, लूका उसका 7 अध्याय 1 से लेकर 17 पद तक, लूक चैप्टर 7 वर्स 1 to 17। और परमेश्वर देखिए उसका कार्य इस रीति से है, जब वो कफरनहूम में जब वो जा ही रहा था, 1 के 2 पद से लिखा गया है कि सेंचुरियन का फेथ, मतलब एक सूबेदार का फेथ, जो कि एक बहुत ही धनवान व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड व्यक्ति, लेकिन जब उसके घर पर उसका जो सर्वेंट है, जब वो बीमार पड़ गया, उसको शायद उसकी बहुत ज्यादा उसको सख्त से सख्त उसको जरूरत होगी। यहाँ पे किसके घर पे सर्वेंट काम करते हैं? यहाँ पे कौन है? यहाँ कोई है जिसके घर में सर्वेंट काम करते हैं? आपके घर में जो सर्वेंट है, आपको क्या ऐसा जब वो बीमार पड़ती है, पड़ता है या पड़ती है, क्या आपको उनको ऊपर दया आती है? बिल्कुल आती है, क्योंकि हम परमेश्वर के चरित्र में हैं। जैसे परमेश्वर का दया इसके ऊपर उमड़ा, वैसे ही आपका दया उनके ऊपर उमड़ता है, क्योंकि हम परमेश्वर के चरित्र में हैं। हालेलुया। अब आप समझ सकेंगे कि यहाँ पे जो सूबेदार है उसकी घटना पे क्या है। फिर अब आप समझ सकेंगे, अगर उसके ऊपर, उसके अंदर अगर ऐसा दया अगर नहीं आता, सूबेदार के अंदर, सेंचुरियन के अंदर नहीं आता, तो फिर मतलब वो उस जो काम करने वाला सर्वेंट है, फिर उसका फिर क्या होता? फिर वो उसको ऐसे छोड़ सकता था, बोले कि ये इसको उठा के कहीं लेके जाओ, ये मेरे कोई काम का नहीं, दूसरे को लेकर आओ। उसके पास पैसे की कमी नहीं, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। वो रोमी साम्राज्य का वो सोल्जर है, सिपाही है। थोड़े दूसरे आयत में वो कहता है कि एक से मैं कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से मैं कहता हूं आ तो वो आता है। मेरे पास ऐसी अथॉरिटी है। तो सोचो उसके बाद पैसे कितने हैं, उसको वो छोड़ सकता था, लेकिन उसका दया इतना उसके ऊपर क्यों उमड़ा? हालेलुया। सूबेदार ने अपने आप में उसने ये देखा कि मैं इस लायक में नहीं हूं कि ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर वो मेरे घर पर है। कईयों ने कहा कि वो प्रॉफिट है, कईयों ने कहा कि वो प्रेरित है, अपोस्टल है, कईयों ने कहा कि वो एलिया का एक रूप है, किसी ने कहा कि वो एलिशा का एक रूप है। लोगों ने नाना प्रकार के हर एक बातों को वहां पर वो लाए, लेकिन ये व्यक्ति सेंचुरियन, ये परमेश्वर को एक अलग रूप से वो देख रहा है। वो कहता है कि बस तू एक वर्ड बोल दे, मैं इस लायक में नहीं हूं, बस तू एक वर्ड को बोल, मेरा जो सर्वेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। वो अपने आप में वो उतना वो प्राउड वो नहीं कर रहा है। सेंचुरियन अपने आप में वो ज्यादा प्राउड वो नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक होलीनेस की तरफ पे वो देख रहा है, पवित्रता की वो तरफ पे वो देख रहा है कि परमेश्वर का एक शब्द ही मेरे लिए काफी है। आज परमेश्वर का शब्द आपसे वो क्या कहता है? कि वो आपको हील करेगा, वो कि आपके जीवन में वो मिरेकल्स को वो करेगा नहीं, वो कर रहा है। हालेलुया। वो हीलिंग को भी कर रहा है और वो मिरेकल्स को भी आपके जीवन में कर रहा है। सबसे पहले उसने अपने अथॉरिटी को बताया, यीशु देख मेरा अथॉरिटी क्या है। मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, एक से कहता हूं तो आ वो आता है। 100 लोग मेरे अंडर में हैं, ये देश मेरे अंडर में है, मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर पर आए। हालेलुया। मैं इस लायक मैं बिल्कुल भी नहीं हूं कि तू मेरे घर पे आए, बस तेरा एक शब्द मेरे लिए काफी है। क्या आप समझ रहे हैं? उनके ऊपर वो वचन है जो प्रोफेसी, एक बड़ा दास कितना भी प्रोफेसी क्यों ना कर दे, अगर उसके अंदर विश्वास ना हो, फेथ ना हो चलने के लिए, विश्वास के ऊपर, उस प्रोफेसी के ऊपर, भविष्यवाणी के ऊपर, सब बेकार है। हालेलुया।
प्रोफेसी हुई, प्रोफेसी के कारण ही आज हम यहां पर हैं, प्रोफेसी के कारण ही यहां चर्च है, प्रोफेसी के कारण ही आप यहां पर बैठे हुए हैं। और मुझे विश्वास है और मैं प्रोफेसी में चल रहा हूं कि हजारों लोग आ रहे हैं प्रोफेसी के कारण, हालेलुया। और हजारों लोग चंगे होने वाले हैं प्रोफेसी के कारण। थैंक यू जीसस। सूबेदार ने अपनी धन दौलत को दिखाया, देख मेरे पास कितना है, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं, एक शब्द दे, बस एक शब्द दे। लेकिन वो तो आधे रास्ते पर था यीशु, तो यीशु तो उसके घर पे भी नहीं पहुंचा। अरे घर तो पहुंचे थे लोगों को। उसने पहले ही बताया कि मैं इस लायक में नहीं हूं, बस मुझे एक शब्द दे दे। क्योंकि उस जमाने में क्या होती थी, यहूदी और जेंटाइल्स जो गैर मसीह लोग, उनके पास ये अंधबंध थी कि जो यहूदी लोग हैं जेंटाइल्स के घर में नहीं जा सकते हैं। शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध कौन थे? यहूदी लोग। और अशुद्ध कौन है? अनजाति लोग, जो कि सूबेदार था। लेकिन परमेश्वर ने ये बातों को रेवलेशन के साथ पतरस के ऊपर रिवील किया। प्रेरितों के काम निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 28 पद। ये प्रकाशन पतरस के ऊपर ये आ रही है कि तुम कौन होते हो, शुद्ध करने वाले और अशुद्ध करने वाले। सूबेदार जानता था कि परमेश्वर का फिजिकल बॉडी में यहां होना जरूरी नहीं है, बस उसका एक शब्द मेरे लिए काफी है। हालेलुया बोलिए। आज जो गैर मसीह लोग हैं उनको आप कैसे आप टच कर पाएंगे बताइए? जब आप काम पे जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, आप उनको छू सकते हैं अपने गवाहियों से। सूबेदार ने कहा कि मैं इस हालत में, मैं इस पोजीशन में मैं नहीं हूं कि तू मेरे घर पर आए। इस बैरियर को परमेश्वर खत्म कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुम्हारे अंदर में आ रहा हूं और मैं तुम्हें उस आत्मा से मैं भरूंगा, उस सहभागिता में, मैं उस फेलोशिप में मैं तुम्हें मैं रखूंगा, जहां पे तुम हर एक बातों को तुम समझ सकोगे। क्योंकि तुम्हारा जो पोजीशन है, तुम किस स्थान में हो, तुम्हारा शक्ति क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, वो मायने नहीं रखता। बस परमेश्वर का एक शब्द तुम्हारे लिए मायने रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का एक शब्द तुम्हारे लिए वो मायने को रखता है कि वो आपको हील करेगा, आपको वो शुद्ध करेगा। शुद्ध तो पहले ही आप हो चुके हैं, 2000 साल पहले आप शुद्ध हो चुके हैं। और कितनी बार शुद्ध दरकार नहीं, क्योंकि आप एक बार परमेश्वर के जब लहू में डुबा दिए गए, उसके बार बार शुद्धि करने की दरकार नहीं, क्योंकि आप एक बार शुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर का वो धार्मिकता है जो आपको वो धर्मी बना रहा है। परमेश्वर धर्मी है, इसलिए आप भी धर्मी हैं। कहो मैं धर्मी हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर में हूं और परमेश्वर मुझ में है। मैं धर्मी हूं। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द आपके लिए काफी है प्रियो। आप अपने घर पे बैठ के आप बहुत सारी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। मिरेकल्स को प्राप्त कर सकते हैं, हीलिंग को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य भाषा को आप प्राप्त कर सकते हैं। बस एक चीज चाहिए आपको, और वो है विश्वास। वो है विश्वास। आपका विश्वास ऐसा जगेगा आपका विश्वास कि आपको हमारी भी एक दिन दरकार नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर उस दिन आपको खड़ा कर देगा उस इलाके में। जितने सारे जो यहाँ पे जो महिला लोग बैठे हैं, परमेश्वर उनको रूत की तरह उनको खड़ा कर देगा। परमेश्वर उनको दबोरा की तरह उनको खड़ा कर देगा। परमेश्वर उनको मरियम की तरह खड़ा कर देगा। पुराने नियम की मरियम की तरह, प्रॉफिट मरियम की तरह, और नए नियम की यीशु मसीह की मम्मी मरियम की तरह आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। मरियम मगदलीनी जैसा आपको खड़ा कर देगा वो।
और यहाँ जितने सारे भाई लोग हैं, आपको प्रभु किन की तरह को खड़ा करेगा? अब्राहम की तरह, यशाओ की तरह, याकूब की तरह, दानियल की तरह। यीशु मसीह खुद आप में है। यीशु मसीह आपको खुद अपने जैसा वो आपको खड़ा करेगा। पतरस की तरह खड़ा करेगा, याकूब की तरह वो खड़ा करेगा। पतरस की तरह एक जगह खड़ा होकर, चौराहे पर खड़ा होकर एक बार में आप 5000 लोगों को बचा सकते हैं। ऐसी ताकत परमेश्वर ने आपको दे दिया है। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक मिरेकल आपके जीवन में काम नहीं कर सकती है। पहले मुझे एक बात को समझाओ, मुझे आप लोग खुद कहो कि परमेश्वर के कहने से आप चंगे हो जाओगे कि आपको अपना विश्वास रखना पड़ेगा? परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र बाइबल में जितनी सारे जो वचनें दी हैं आपके लिए, आपको शायद ही आपको किसी प्रॉफिट की आपको दरकार पड़ेगी, शायद ही किसी परमेश्वर के दास की आपको दरकार पड़ेगी खुद खड़े होने के लिए, जब आप इसको मनन करना आप शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आपके लिए काफी है। बस हमें सही समय पर सही वचनें हमें नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमने कभी पूछा नहीं। हमने कभी पूछा नहीं कि हमें कौन सा वचन इस समय पर हमें पढ़ना है। घर में बहुत तंगई है तो पृथ्वी का नमक हो। घर में बहुत तंगई है, तुम और दरिद्र हो जाओगे। ऐसी ऐसी वचनों को हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़केगा। दरिद्र में ऐसी वचन को पढ़ रहे, हमारा जो विश्वास थोड़ा सा जगह था वो भी मर गया। सही समय पर हमें सही वचन हमें नहीं मिलती है। कौन सी वचन चाहिए हमें उस समय? कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब हम बीमार हैं, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु। तेरे ऊपर जो एक जो कोड़ा पड़ा, एक कोड़ा कैंसर, दूसरा कोड़ा मेरे बुखार के लिए था, तीसरा कोड़ा मेरे सरदर्द के लिए था, चौथा कोड़ा मेरे अंदर में जो बीमारी है उसके लिए पड़ी प्रभु। और तेरा जो रक्त बहा, वैसे तू मेरे बुखार को भी झाड़ दे। हालेलुया। जब आप ऐसी बातों को करना आप शुरू करेंगे, आपके अंदर लौ जो जगेगी प्रियो, जो आपके अंदर जो आग जो जलेगी उसको कोई नहीं बुझा सकता है उसको। हालेलुया। क्योंकि वो आग आपने किसी की सहायता आपने नहीं लिया, आपने वो आग खुद ब खुद जलाई है। और जब आप खुद ब खुद उस आग को जलाएंगे ना, मैं आपको दावे के साथ मैं कहता हूं कि आप उस आग को प्रोटेक्शन के साथ आप रखोगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपकी मेहनत लगी है। आप विश्वास में बार बार आप क्यों गिरते हैं? क्योंकि आप संडे को आए, पास्टर ने प्रचार किया, आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, आप गिर गए, पवित्र आत्मा से भर गए, आप अन्य भाषा बोलने लगे, फिर आप घर पे गए, वही जाकर आप पुरानी जिंदगी में लगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपका कोई अपना मेहनत नहीं था। जब आप अपनी मेहनत से पवित्र आत्मा को पाते हैं, जब आप अपनी मेहनत से हीलिंग को पाते हैं, मिरेकल्स को पाते हैं, जब आप अपनी मेहनत से अन्य भाषा को पाते हैं, तब आप प्रोटेक्शन के साथ उसको रखें। अब मैं आपको बताता हूं, जब एक इंसान जब एनॉइंटिंग से भर जाता है, जब एक एनॉइंटिंग आपके ऊपर जब आते हैं, कॉलिंग का एनॉइंटिंग आपके ऊपर है, अब जब आप वापस फिर आप बाहर जाते हैं, उसी पुरानी जिंदगी को जो आप जीते हैं, एनॉइंटिंग जब आपके ऊपर पड़ी, आपका जो आत्मा था एक छोटे बच्चे की तरह वो बड़ा होते गया, विश्वास से बड़ा होते गया, हट्टा कट्टा हो गया। लेकिन जब हम वापस फिर बाहर गए, अपनी पुरानी जिंदगी को हम जीने लगे, वो आत्मा फिर वो दुर्बल हो गया। फिर जहां पे वो शक्तिशाली था वो फिर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। जो हीलिंग के काम, जो विश्वास का काम आप पहले कर रहे थे, वो आपसे अब वो नहीं हो रही है। अब आप शक में पड़ गए, क्या मेरे अंदर आत्मा है? प्रभु मुझसे नाराज तो नहीं है ना? क्या मैं परीक्षा में पड़ा हूं? हाँ, परीक्षा में पड़े हैं, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा दुर्बल हो गया। और हम
मसीह हम समझते हैं कि हमसे आत्मा बाहर निकल रही, नहीं, आत्मा आपके अंदर है, वो कभी नहीं निकलने वाली है। और आपका कॉलिंग भी, आपका बुलाहट जो आपसे बाहर कभी नहीं निकलने वाली, वो आपके अंदर है। लेकिन क्या हो गया, वो दुर्बल हो गया है। अब उसको हट्टा कट्टा उसको करना है। कैसे करेंगे? उसी विश्वास को फिर से जगाना है, बाइबल को फिर से पढ़ना है, अन्य भाषा को दिन रात आपको बोलना पड़ेगा, फेथ में आपको चलना पड़ेगा। वो आपका जो कॉलिंग है ना, आपका जो आत्मा है, फिर से हट्टा कट्टा हो जाएगा। जो काम आप पहले कर रहे थे, फिर से दुगने रीति के साथ आप फिर से वो करने लगेंगे। हालेलुया। सैमसन को आप देखो, सैमसन पाप में गिरा, उसकी आंखें फोड़ दी गई। दलीला के पाप में गिरा, वो स्टोरी हम सब लोग जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का आत्मा फिर ऊपर से उसके ऊपर से उठा लिया गया। नहीं, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर थी, इसीलिए वो रिपेंटेंस वो कर पाया। अगर परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर नहीं होता, वो मन फिराव वाली प्रार्थना वो नहीं करता। वो यहीं पर ही तो रेवलेशन की दरकार है हमें, यहीं पर ही तो हमें प्रकाशन की हमें दरकार है। हम सोचते हैं कि सैमसन के ऊपर से परमेश्वर की आत्मा उठ गई, नहीं, वो अंदर थी लेकिन वो दुर्बल हो गया। अब सैमसन ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आखिरी बार मुझे ताकत दे, ताकि मैं यहां सामने जो बैठे हुए जो फलिस्ती जो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मैं उनको मैं मार गिराऊं। देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट आप भी जानते हैं क्या थी। हाँ, मैं अभी स्पिरिट के ऊपर बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। आत्मा आपके अंदर है, स्पिरिट आपके अंदर है, और हम सोच रहे कि वो बाहर निकल गई। नहीं, वो दुर्बल हो गई है। वो विश्वास जो है, वो सिर्फ अथॉरिटी को, परमेश्वर की अथॉरिटी को वो सिर्फ बयां वो नहीं करती है, वो आपके ट्रस्ट के ऊपर, आपका परमेश्वर के ऊपर कैसा ट्रस्ट है, वो उस बातों को बयां करती है। मैंने कहा कि आपके जीवन में मिरेकल मनी आएगी। अब वो मिरेकल मनी आपके जीवन में वैसी पूरी होगी जैसे आपका विश्वास है। अगर आप कहेंगे कि आज मेरे अकाउंट में 2000 रुपए है, परमेश्वर ने आज आपके दिल में आवाज दिया कि वो 2000 को मुझे किसी को देना है, संग संग दे दो। अब आप कहेंगे कि मेरे पास फिर क्या बचेगा? 2 बच्चे हैं मेरे घर पर, एक बुढ़ी माँ है जो दिन रात बोलती है दवाई दे दवाई दे दवाई दे। आज तो बुढ़ी लोग को छोड़ दे, जवान लोग भी ऐसी बात कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। उनको दवाई देना है, ये करना है, वो करना है, नाना प्रकार की बातें आ गई दिमाग में, नाना प्रकार की बातें आ गई। वो ये बात भूल गए जो 2000 जो दिया तुमको, देने वाला कौन था, और वो फिर से तुमको दे देगा। हालेलुया। यहीं पर ही हम मार खा गए। हमने सोचा कि ये जो 2000 दिया है ना, इसी 2000 को सत्कार करना है, इसी 2000 के ऊपर हमको अपने दोनों बच्चे का शादी देना है, इसी 2000 के अंदर हमको पूरा एकदम घर का जो जितना सारा काम वो करवाना है, इसी 2000 के अंदर बूढ़ी माँ का इलाज करवाना है, और उसका फ्यूनरल भी उसी में कराना है। हम भूल गए कि हमारा जो सप्लाई है वो कहां से है। हम भूल गए कि हमारा जो पैसा है वो कहां से आता है। आप कौन हैं? मुझे बताइए, आप कौन हैं? आप कौन है बताइए? कहो, मैं यहां का मैं नहीं हूं, मैं स्वर्ग में व्यक्ति हूं। कहो, मैं स्वर्ग का हूं, मैं यहां का नहीं हूं। और मेरा पॉकेट में जो पैसा है वो संसार का पैसा नहीं है, वो स्वर्गीय पैसा है जो कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। जब आप स्वर्गीय आदमी हैं, क्योंकि आपका पिता स्वर्गीय है, उसने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, तो आपका तो पैसा भी स्वर्गीय होना चाहिए। फिर संसार का पैसा फिर कैसे होगा फिर वो? हाँ ठीक है, आपके पास अभी संसार का पैसा है, लेकिन इसके ऊपर परमेश्वर आपको हेवनली ब्लेसिंग्स वो दे रहा है। हेवनली ब्लेसिंग्स मतलब स्वर्गीय आशीष है इसके ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे
ये परमेश्वर है और आपके बीच की बात है। ये परमेश्वर ने तो आशीष दे दिया कि मैं तेरे पैसे को मैं मल्टीप्लाई में कर दूंगा। अब ये आपका विश्वास है कि आप उस विश्वास को अपने पैसे के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। आप बहुतों के अंदर ये गलत धारणा है कि मिरेकल मनी बहुत ही गलत बात है। क्यों भाई? उनसे वचन से बात करिए, क्या आप मुझे पैसा देने वाले हो? जो लोग कहते हैं कि मिरेकल मनी गलत है, बहुतों का ये बात है। कुछ लोग हैं प्रोफेसी में बिलीव नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं हीलिंग प्रार्थना में बिलीव नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं मिरेकल मनी में बिलीव नहीं करते हैं। तो भैया तुम हो कौन फिर? तुम इस संसार के हो कि तुम स्वर्ग के हो? और तुम जब मरोगे तुम कहां जाने वाले हो? तुम स्वर्ग जाने वाले हो कि तुम नरक जाने वाले हो? क्योंकि अगर तुम इन तीन चीजों में बिलीव नहीं करते तो तुम फिर स्वर्ग राज के तुम नहीं हो, तुम फिर नीचे के हो फिर। क्योंकि ये सब बातें नीचे से आती है, स्वर्ग की बातें ये नहीं है। जो स्वर्ग से आता है वो इन सारी चीजों में बिलीव करता है, वो विश्वास करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे अंदर ये प्रकाशन जब खत्म हो जाती है, प्रकाशन जगाने वाला जब कोई नहीं रहता है, हम फिर दरिद्र वाली जिंदगी हम भी जीते हैं, फिर हमें कुछ प्राप्त में नहीं होता है। परमेश्वर आपके लिए प्रियो मिरेकल पे मिरेकल ऐसी आपके लिए करेगा, ऐसी आपके अंदर मिरेकल करेगा प्रियो, आप वो सोच नहीं सकते यार। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ये नहीं कहता कि मेरे सामने तो वो नहीं कहता कि मेरे सामने तो ऐसे गिड़गिड़ाहट करके प्रार्थना कर, मुझे दुख लगता है, मैंने तुझे अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है, तू मेरा है और तू मेरे ऐसे करके तो मेरे दिल को तो दुखा रहा है अधिकार के संग। तो हम अपने स्वर्गीय बाप के संग आंसुओं को क्यों बहा रहे हैं? बाप भी कहता है आसमानी वाला जब तक नहीं सीखेगा इसको हम नहीं देने वाले, ये नहीं सीखेगा कि कैसे मांगना है हमसे, हम नहीं देने वाले। वो भी अपने आप में, वो भी अपने आप में, हम भी अपने आप में, हम सीख ही नहीं रहे, बुढ़ापे हो गए तो प्रभु। इसीलिए हम तरक्की हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने हक से नहीं मांगा। बाइबल में हमने पढ़ा कि हम उसके पुत्र हैं और पुत्रियां हैं हम। हालेलुया। अगर आपके अंदर सूबेदार वाली जैसी अगर आपके अंदर विश्वास है तो सोचिए फिर आपके पे क्या कुछ नहीं हो जाएगा फिर। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में मैंने कहीं नहीं पाया। जा, जिस बात को लेकर तू आया था तेरे ऊपर वो वैसे पूरा हो गया है, तू जा। हालेलुया। जब वो अपने घोड़े पे बैठ के जब वो जा ही रहा था, सामने से उसका और एक दास वो दौड़ आया, बोला कि चंगा हो गया। वो ये समझ गया, बोले कि कब चंगा हुआ था? बोले कि बस से आधा घंटा पहले। बोला आधा घंटा पहले तो मैं यीशु के संग था। बोला उसके कहने से ही हुआ है। हालेलुया। उसके कहने से नहीं बल्कि उसके विश्वास से हुआ है। हालेलुया। प्रियो, आपके ऊपर परमेश्वर की बहुत सारी बातें आके वो रह गई है, बस आपको विश्वास उसके ऊपर डाल देना है। अनगिनत प्रचारों को आपने सुना है, अनगिनत प्रचारों को आपने सुना है, बस उसके ऊपर विश्वास पे अप्लाई कर दो। वो आपके अंदर ही है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर ही है, बस उसके ऊपर अपने विश्वास को अप्लाई कर दो। फिर देखो आपके लिए क्या क्या असंभव चीज भी संभव हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है? उसके बाद 11 पद से लेकर जब आप 17 पद तक जब आप पढ़ेंगे, एक परमेश्वर प्रभु यीशु वहां से निकलकर बस एक छोटे से गांव के तरफ में वो गया जो गलील के पास था, एक नाइन जगह पर। और जब वो जा ही रहा था, एक बहुत ही दरिद्र में एक औरत वहां बैठी हुई थी और उसके बेटे का जो लाश है उसको वो लेकर जा रहे थे। और फिर परमेश्वर जब उसको देखा तो उसका दिल दया से भर गया, मतलब रोने लगा। प्रभु यीशु मसीह अपने दिल में, फिजिकली नहीं बल्कि आत्मिक में वो रोने लगा कि इसके लिए मुझे कुछ करना है। हालेलुया, इसके लिए मुझे कुछ करना है। ये रोज चर्च में आकर मेरे सामने ये रोता है, लेकिन आज मैं इसके ऊपर अपने दया को मैं उमड़ूंगा। हालेलुया। और ये आज
खाली हाथ ये नहीं जाने वाला है, बल्कि ये बहुत सारे आशीषों को लेकर ये यहाँ से जाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का दिल दया से भर गया और परमेश्वर ने कहा कि हे जवान, खड़ा हो जा, उठ जा। और वो उठ के बैठ गया और वो बातें करने लगा। हालेलुया। इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंट हीलिंग। आप जैसा आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके लिए वैसा ही करेगा। कभी कभार आपके अंदर विश्वास नहीं जगता है, कभी कभार आपके हालत देखकर भी परमेश्वर आपको चंगा करता है। इस औरत के अंदर ऐसी कोई विश्वास का कोई काम नहीं, क्योंकि बेटा उसका मर गया है और नहीं जानता कि इसके आगे फिर क्या होने वाला। बेटी की लाश को उठाकर लोग लेकर जा रहे हैं जहां पर उसको गाड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर का दया उमड़ा उसके ऊपर जब उसके उस माँ को आंसू बहाते हुए देखा, क्योंकि वो विधवा औरत थी, उसके पास और कोई नहीं था, सीधे एक लौता बेटा था जो उसके बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था। परमेश्वर उठा, कहा कि उठ जा। हालेलुया, हालेलुया। बस आज आपका विश्वास है प्रियो कि आप अपने विश्वास को किस रीति से आप अप्लाई करोगे। और जितने सारे आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि ये कोई भविष्यवक्ता है, ये कोई भविष्यवक्ता है जो हमारे बीच में आ गया है, ये कोई शायद पुरानिया वाला भविष्यवक्ता है जिसका आत्मा इसके ऊपर आ गया है। किसी ने कहा कि ये तो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। किसी ने कहा कि ये तो ये है, किसी ने कहा कि ये तो वो है, लेकिन हम जानते हैं कि वो कौन था। वो था यीशु नासरी। हालेलुया। और आज वो वहां पर था, आज वो आपके दिल में है और आपके अंदर है और वो काम कर रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और कहोगे, परमेश्वर आज से 2000 साल पहले जो तू काम कर रहा था, आज तू मेरे जीवन में कर रहा है। हालेलुया। जब आप ऐसी प्रार्थना को जब आप करेंगे प्रियो, परमेश्वर आपको शक्ति देगा कि आप मुर्दों को आप जिला सके। परमेश्वर आपको ऐसी शक्ति देगा कि आप एक दरिद्र वाली औरतों की प्रार्थना को देखकर आप उनकी बातों को समझकर आप उनकी समस्या को आप भगाओगे। उनका कहने के पहले ही परमेश्वर का स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर ऐसा आग बरसाएगा, ऐसा रिवलेशन देगा कि आप बोलोगे कि तुम तकलीफ में हो, तुम्हारे अंदर ये परेशानी है, तुम इस चीजों से तुम गुजर रहे हो। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा उनके कहने से पहले। इसका मतलब कि तुम जाके उससे बात करो और उसका विश्वास जगाओ, उसके लिए प्रार्थना करो और वो मन फिराएगा। हालेलुया। प्रियो, अनगिनत लोग हैं वेस्ट बंगाल में, अनगिनत लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं लेकिन वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं। मसीह है लेकिन वो क्राइस्ट फॉलोअर नहीं है। सामुएल रावचारी बहुत साल पहले मर गया, मसीह है लेकिन अब वो क्राइस्ट फॉलोअर है, वो मसीह को फॉलो करता है, वो क्रिश्चियन नहीं है वो। हालेलुया। आज मैं आपसे कहता हूं कि आप मसीह हैं कि आप मसीह को फॉलो करने वाले हैं। बहुत तफात है प्रियो, इसके भीतर बहुत तफात है। आप मसीह, आप क्रिश्चियन हैं कि आप मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं तो मसीह को फॉलो करता हूं क्योंकि उसका आत्मा मेरे अंदर है, उसकी जो स्वभाव है वो मेरे अंदर है, क्योंकि वो जैसा दिखता है मैं भी वैसा दिखता हूं। हालेलुया। जो वो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं, और जो वो कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसकी आत्मा आपके अंदर है। थैंक यू जीसस।